नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एलसीएम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। जो तरीका मैंने बताया था आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। बहुत आसान तरीका था, उसमें कुछ खास था नहीं, है ना। हम उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नंबर्स दिया हुआ है, कोई भी नंबर है, और आपसे उसका एलसीएम निकालने के बारे में कहा जाता है। हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, टॉपिक को लिख लेते और लिखने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। मल्टीपल मतलब क्या होता है गुणज, फैक्टर्स मतलब क्या होता है गुणनखंड। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कन्फ्यूजन तो नहीं है, आपको अनुमान नहीं रहा हो। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं जिसमें हमने चर्चा लास्ट क्लास में की। फैक्टर्स कैसे निकालने, मल्टीपल्स कैसे निकालने, अंतर क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो उस टॉपिक में, फिर भी बाई चांस से, अगर वो थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं। अब आपसे कोई बोलता है कि कोई नंबर है, सपोज क्या लूँ मैं, 15। तो बहुत बार ले लिया, अलग नंबर लेता हूँ। नंबर लेते हैं हम 16 लेते हैं। ठीक है, 16 और एक नंबर में और लेता हूँ। आप बताइए, सपोज ले लेते 18 ले लेते हैं, चलो 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। अब कोई आपसे बोलता है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। तो हमने तरीका क्या बताया था, आप ऐसे लिखो दोनों नंबर को, 16 और 20। सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दो, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है वो क्या है, इसका एचसीएफ है ना। ये वैल्यू क्या है, इसका एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कौन फैक्टर है। क्यों, यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिससे डिवाइड हो रहे होंगे, कोई और तो नहीं हो सकती, है ना। ठीक है, और एलसीएम यानी कि जिस वैल्यू को ये डिवाइड कर सके वो वैल्यू क्या आएगी, इसका इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। क्यों, तभी तो हमें वो वैल्यू मिल पाएगी ना। वो वैल्यू हमें कब मिलेगी, जो इनसे कॉमनली मल्टीप्लाई होती होगी, वही तो मिलेगी। कैसे, 5 4 20, 24 क्या आएगा 80। और 80 वो नंबर है, 80 क्या है, 80 क्या है, इनका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। कैसे, ये भी डिवाइड करा 16 5 जा, ये भी डिवाइड कर 24 जा, है ना। 16 5 जा 24 जा, क्योंकि ये इसमें नहीं है और ये इसमें नहीं है। यही हमने पढ़ा था रेशियो में, शायद आपको याद होगा। हम ऐसे ही करते थे, जैसे मैं क्या करता था, मैं लिखता था 16 और 20 का एलसीएम क्या होगा, मैं 4 से डिवाइड करता था, 4 4 जा और 4 5, और लिखता था 4, ये इनका एलसीएम होगा, इनकी इंटू 80, ऐसे। तो 20 और 4 80 ऐसे तो लिखता था मैं। हाँ, तो कोई कन्फ्यूजन था नहीं आपको, मेरा अनुमान यहाँ पर भी नहीं होगा। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम और एचसीएफ को करने का। सिंपल सी बात है, इनको कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है और ये किसको डिवाइड कर रहे हैं। ये जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो एलसीएम है, जिसको जिनसे ये डिवाइड हो रहे हैं वो एचसीएफ है ना। यही बात है बस। किस नंबर से इन दो नंबर को डिवाइड किया जा सकता है वो क्या है, इनका एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये जो नंबर दो हैं, ये दो नंबर जिसको डिवाइड करते हैं सबसे छोटे नंबर को, वो क्या है, इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट इस वजह से क्योंकि अगर हम मैक्सिमम, तो कभी वो तो अनंत है, निकलते चला जाएगा, कभी इसको कैलकुलेट फाइनली कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कभी कोई आपसे पूछे लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। वैसे हमेशा आपको एचसीएफ निकालने के लिए ही बोला जाता है। कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन तो एटलीस्ट होता ही है। इस सिचुएशन में हमने क्या माना है, 1 होता है हमारा। बट तब भी जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी होगा, तब भी लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। बट क्यों पढ़ना, हमें एग्जाम निकालना है, टॉपर विद्वान थोड़ी बनना है। ठीक है, इस टॉपिक को समझ पाए मेरा अनुमान। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो क्या है कि ये तो इसका एलसीएम है 80, और ये क्या है, इसका एचसीएफ है 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 80 इंटू 4, तो ये क्या आएगा, 8 4 ज़ा 30, सॉरी 32, है ना। अब यही क्या है, इन दोनों का मल्टीपल भी है। 16 इंटू 20 भी क्या होता है, 320, 320 होता है। ओ माई गॉड, ये क्या बात हो गई। यानी कि मैं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। अब ये एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने से ही क्यों मिल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं क्या आप लोग।
ठीक है, समझ लेते हैं इसको भी। देखो समझो, दरअसल एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एचसीएफ वो वैल्यू है जो इनके मल्टीपल से निकाल दी गई है, उसको अगर हम वापस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इन दोनों का क्या, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल से देखोगे तो आप समझ पाओगे कैसे। 16 क्या फैक्टर करोगे, 2 × 2 × 2 × 20 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 5। मैंने ऐसे कर दी हैं, आप ऐसे कॉपी में कर लेना, ठीक है। अब आप देखो तो 2 × 2 और 2 × 2, ये क्या हो गया, ये 2 बार काउंट हो चुका है, एक बार यहां पर भी हो रहा है, एक बार यहां पर भी हो रहा है। बट हम एचसीएफ में क्या करते हैं, इसी वैल्यू को निकाल लेते हैं और एचसीएफ लिख देते हैं। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को कॉमन लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 5, 5 2 10 2 4 10 20 40 हो रहा है, सही लिखा है मैंने। अच्छा हाँ, ये 2 तो मिसिंग ही है, 2 × 2 × 2। देखो क्यों, ये 2 × 2 और ये 2 × 2, ये और ये 5, ये दो वैल्यू अलग है, ये एक वैल्यू अलग है ना, तो 80 हो गया। अब देखो क्या है कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक वैल्यू जो है वो निकल जाती है इसमें से, इसकी मल्टीपल में। क्यों, ये 2 बार काउंट हुआ तो इसको हमने 1 बार लिख लिया था, जो 2 बार काउंट हुआ तो उसको हमने क्या किया, ऐसे करके लिखा था। इसीलिए क्या है, इनका मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। एक और एग्जांपल मैं अगर लूं तो वो क्या है, तो ऐसे डिजिट लेते हैं इनका कोई एचसीएफ आए ही ना, ठीक है। जैसे मैं एलसी डिजिट क्या लूं, मैं लेता 5 और 7। अब 5 और 7 का एचसीएफ आएगा क्या, नहीं, क्यों, ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, 5 और 7। तो क्या आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 7 × 5 क्या आएगा, 35। इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम, एलसीएम भी क्या होगा, 35 होगा। और इन दोनों का मल्टीपल भी क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 35 आ रहा है। अब मैं कहूं एलसीएम इंटू एचसीएफ 35 हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। एलसीएम भी 35 और एचसीएफ क्या है हमारा, 1 है। एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, ये 35 × 1। क्यों, इसमें से कुछ कॉमन निकला ही नहीं, एक ही तो कॉमन निकला। अगर जो एचसीएफ आएगा तभी तो वो इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बढ़ेगी। अब मेरा अनुमान है कि अब आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और डिटेल में कुछ समझा दूँ एक और एग्जांपल के साथ में, और क्या है बस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे उसको, अगर आप समझ पाए तो ठीक है। LCM of two number is 120 and their HCF is 5. Okay, if one of the number is 15 then what is the other number? बहुत सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, एक नंबर का LCM 15 है, 120 है, और HCF क्या है, 5 है। यानी कि 120 × 5, नंबर क्या है, 15 है, वो जो निकालना है क्या है, वो हमें अदर नंबर, वो नंबर लिख लूँ, अदर नंबर। क्या सोचोगे मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने जस्ट अभी ही तो इसको प्रूफ किया है, भी तो समझा है इस चीज को, क्या कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। एक नंबर 15, एक नंबर वो है, तो 15 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40। अदर नंबर क्या आएगा, अदर नंबर क्या आएगा, 40। 40 विल बी अवर आंसर। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन यूं हो जाते हैं, यूं यूं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 840, ओके, एंड द एचसीएफ इज 20। एलसीएम कितना 840, एचसीएफ कितना 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम ऑफ द टू नंबर्स। ओ माय गॉड, इनमें से कौन सा नंबर जो है इन दो नंबर्स का सम हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने अभी तक क्या समझा था, हमने अभी तक यही समझा था, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा क्यों रहा था आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्यों दिक्कत ना, ऐसा क्वेश्चन आने पर दिक्कत ना आए। कैसे, देखो कोई नंबर है उसका एलसीएम 840 है और सॉरी एचसीएफ कितना है, 20 है। ऐसा नहीं, ऐसा अलग अलग लिखता हूं, एलसीएम कितना है, अपॉलॉजीज, एलसीएम कितना है 840 840, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 20 है, 20 है।
इसका मतलब क्या है, ये 20 वैल्यू जो है जो इससे निकल कर बाहर आई है, जैसे कोई नंबर होगा, लेट्स 7 एग्जाम्पल, क्या होगा, कोई नंबर होगा x और y, यही होगा, और फिर जब उसमें से 20 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लिखना समझ में आ रहा है ना, अभी समझा दूंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। जब उसके प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा। ये मैंने क्या ही लिख दिया है ना, सोच रहे हो क्या लिख दिया, देखो वापस से मैं इस कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ जो मैंने यहाँ आपको बताया था। क्या, जब कोई दो वैल्यूज हैं, एलसीएम क्या है, इन दोनों का मल्टीपल और प्लस ये, है ना, क्या था, इन दोनों का मल्टीपल प्लस ये वैल्यू क्या होती है, दो बार काउंट होती है इसमें, है ना, यही हो रही है, दो बार ही काउंट हो रही है। ये क्या है, एक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन मिला था, इसलिए एचसीएफ बना, और एक कॉमन मिला होगा तो इसीलिए क्या रहा होगा, एलसीएम रहा होगा। और ये दो अलग अलग वैल्यूज रही होंगी जो आपस में क्या हो सकती हैं, डिवाइड नहीं हो सकती हैं, यही तो रहा होगा। चलते वापस से क्वेश्चन, अब देखो क्या कह रहा है, यही तो है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू यानी कि एक्स और वाई कोई दो नंबर होंगे, है ना, एक्स और वाई। अब मैं इसको एक्स और वाई ऐसे लिखने की बजाय एक्स इंटू वाई कर दूं, क्यों, एक्स इंटू वाई इंटू 20 करने पर ही तो मुझे एलसीएम मिल रहा होगा। तो एलसीएम क्या है मेरा, 840 है, 840 है, इसको 20 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आएगा, 2 4 और 42। एक्स इंटू वाई क्या है, 42 है, एक्स इंटू वाई क्या है मेरा, 42 है, यानी कि वो दो नंबर क्या होंगे, 47 नहीं, 42, 42, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 42 आएगा, है ना। लेकिन वो नंबर होंगे कैसे, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, चांसेस आप समझ लो पहले, है ना। वो नंबर कैसे होंगे, वो नंबर कैसे होते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर हम एचसीएफ को हटा देते हैं उस वैल्यू को, तो जो दो नंबर हमें मिलते हैं, ये जो दो नंबर मिल रहे हैं, इनके जो फैक्टर क्या है, इनके जो एचसीएफ क्या है, 1 है, यानी कोई और कॉमन वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो वही इसका मतलब क्या है, मुझे इसे भी 42 को भी ऐसी दो वैल्यूज में डिवाइड करना है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, यानी कि वो आपस में फिर उनमें से कुछ कॉमन ना निकल सके, तो ऐसी क्या वैल्यूज आएंगी, 6 और 7, 6 इंटू 7, 7 6 42 होता है, 42 होता है ना, ठीक है। अब मुझे क्या मिला है, ये एक्स और वाई वो दो वैल्यूज मिली हैं। अब 6 और 7 में अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई दोनों में कर दूंगा तो मुझे वो दो वैल्यू मिल जाएंगी, 120 और 140। अब मुझे क्या करना, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 426 260, आंसर आ जाएगा मेरा। कोई कंफ्यूजन, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे की, इसीलिए मैंने इसको इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझाया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरा एलसीएम क्या था, यहाँ मेरा एलसीएम क्या था, फोर, एचसीएफ मेरा सॉरी 4 था, एचसीएफ मेरा क्या था, 4 था। ये दो हमें प्राइम फैक्टर्स यानी कि ऐसी वैल्यूज मिली थी जो आपस में क्या है, अब डिवाइड नहीं हो सकती। तो अगर मैं 4 में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 मिलेगा, और 5 में अगर मैं एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दूं 4 का, तो मैं 20 मिल जाएगा मुझे। फॉर्मूला नहीं समझाना चाहता हूँ, फॉर्मूला नहीं याद करवाना है मुझे आपको, मुझे कुछ रटवाना नहीं है आपको, एकदम समझाना है आपको। आप देखोगे इससे अच्छे तरीके से आप फिर समझ ही नहीं पाओगे, कोई भूलोगे नहीं, बात ये है ना। तो अगर ये दो वैल्यूज जो मिल रही हैं मुझे, तो अगर मैं इनमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ओरिजिनल वैल्यूज मिल जाएंगी। मुझे इन्हीं दो ओरिजिनल वैल्यू का क्या निकालना है, सम निकाल, यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आसान था ना, कुछ था, सॉरी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं अब आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या है। Two traffic lights blink at interval of 45 seconds, 30 seconds respectively. If they blink together at a certain moment, after how many seconds will they next blink together? देखो
क्या पूछ रहा है आपसे? दो ट्रैफिक की लाइट एक 45 सेकंड पर जलती है, एक 30 सेकंड पर जलती है, यानी कि हर 45 सेकंड के पर जलती है और एक जलती है हर 30 सेकंड पे। तो वो एक साथ दोबारा कब जलेंगी ये पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी वैल्यू निकालो जो 45 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। इसका मतलब क्या है? इनसे डिवाइड देना, यानी कि क्या निकालना है मुझे? एलसीएम निकालना है। आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आपको इस टॉपिक को बार बार समझाया गया, ताकि आप एलसीएम एचसीएम में कंफ्यूज ना हो कैसे निकालना है इसे। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे? 45 और 30, 5 9 जा, 5 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा। आप जितनी भी बड़ी वैल्यू से निकालोगे ना उतना आसान है आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ आपका गलत सही नहीं होना, आंसर आपका सही ही आना है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 3 जा 90। ये 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, है ना? तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 3 जा 90, 90 विल बी द आंसर। वो कब जलेंगी? 90 सेकेंड के बाद दोबारा फिर से जलेंगी। अब मेरा अनुमान एकदम आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड देयर स्टार्स 84 and 90 days respectively. If they are in the same position in their orbit today, after how many days they will be in the same position again? ये भी वही बात है, क्या कह रहा है? एक को 84 डेज लगते हैं, एक को 90 डेज लगते हैं। अब वो वापस से कब आकर मिलेंगी? अब वापस से आने के मिलने का मतलब क्या है? कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी है आपको जब वो दोनों एक साथ आकर मिले। अब एक साथ आकर कब मिलेंगे? जब इनका एलसीएम निकाल लोगे आप, तभी तो, वही तो एलसीएम होता है, यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या है? 84 एंड 90 किससे हो रहा है डिवाइड? 8 4 4 से हो रहा है क्या? 4 से तो हो रहा है, ये हो रहा है 4 2 ज़ा नहीं, तो करके देख लेते हैं। 2 4 ज़ा 2, 45, 6 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, है ना? और 15 6 ज़ा 90, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, 15 6 ज़ा 90 और 90 इंटू 14 निकालना है। तो 14 0 9 4 ज़ा 36 36 3 1260, 1260 डेज। तो 1260 दिन बाद वो दोबारा आपस में आकर क्या करेंगे? मिलेंगे। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक आपको? मेरा अनुमान है नहीं रहा होगा और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये समझ में आ गया है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू क्लॉथ पीस ऑफ लेंथ 48 meters and 72 meters to be cut into two equal length without any wastage. What is the maximum length of each piece? दो कपड़े थे अपने पास में, क्या थे? एक 48 मीटर लंबा था, एक 72 मीटर लंबा था। टू बी कट इनटू टू इक्वल लेंथ, उन्हें क्या है? दो इक्वल लेंथ में काटना था विदाउट एनी वेस्टेज। देन व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी कि हमें क्या करना था? इन दोनों से हमें कुछ पीस एक पीस निकालना था जब हमारा क्या वो वेस्टेज ना हो। और व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, अब यहां पर क्या करा? मैक्सिमम लेंथ, यानी कि इनमें से हमें कुछ निकालना है। जब ये किसी से जाएंगे तो एलसीएम, इनमें से कुछ निकालना हो तो क्या आएगा? एचसीएफ। यही तो हमने पढ़ा है ना अभी तक, है ना? एकदम आसान सी बात है। कैसे निकालेंगे? 48 और 72 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 से, हाँ ये तो है। 4 1 ज़ा और 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 3 और 4 8 ज़ा, और किससे है? 2 से है, 3 से है, 2 से तो ये है, 6 से है, 6 से है, 2 से 3 से दोनों से है ना। 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। ये मैं क्या कर रहा हूँ देखो, हमने डिविजिबिलिटी पढ़ ली है ना। डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ी इसी वजह से थी, ताकि हम क्या कर सकें, हमको डिवाइड करना आ जाए कि कौन किस वैल्यू से डिविजिबल है या नहीं है। वो हमारे प्राइम फैक्टर्स करने में काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। अब जो यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, 4 से डिविजिबल थे क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट दिख रही हैं, तो 4 से डिवाइड कर दिया। फिर 6 से 6 2 ज़ा 8, 6 6 3 ज़ा। अब क्या है? मुझे एचसीएफ निकालना है। तो ये वैल्यू क्या है जिससे ये दोनों डिवाइड हुए हैं? ये क्या एचसीएफ यानी क्या है? 6 इंटू 4 क्या है हमारा एचसीएफ, यानी 24 क्या है हमारा एचसीएफ है।
एलसीएम क्या होता है 6 × 4 × 2 × 3, यानी कि 6 से और मल्टीप्लाई कर देते तो क्या जाता वो हमारा एच सी एफ एलसीएम आ जाता। बट हमें क्या निकालना है एचसीएफ, क्यों? क्योंकि हमें वो नंबर निकालना है जो इनसे निकले, इनके अंदर से निकले, है ना। तो वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, यानी कि क्या आएगी वैल्यू 24 मीटर्स विल बी द आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको? मेरा अनुमान है एकदम आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है ना। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ गार्डनर वांट टू प्लांट ट्री इन रोज सच दैट ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्रीज विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। इफ सी हैज टू चूज बिटवीन द प्लांटिंग 120, 150 और 180 ट्रीज इन टोटल, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्री शी कैन प्लांट इन ईच रो। अब देखो फिर वही बात है, क्या है कि 120, 150 और 180 टोटल ट्रीज है। अब ये पूछ रही है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज शी कैन प्लांट इन ईच रो, है ना। ये उसको इसमें से चूज करना है, क्या उसको प्लांट लगाने थे, हर रो में लगाने थे, सेम नंबर ऑफ ट्रीज लगाने थे, फिर विदाउट कोई बचे ना ये भी निकालना था। तो उसने क्या करना, चूज करना है और इसमें से चूज करना है और क्या करना है उसको प्लांट कर देना ईच रोज में। कंफ्यूजन इसमें आपको? आसान सी बात है, आसान सी बात है। तो इसको करेंगे कैसे, बताओ बताओ बताओ। सिंपल सी बात है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, हमें जब वो वैल्यू से कहीं और जाना हो, इसमें से कोई वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होता है एचसीएफ निकालना होता है। 120, 150 और 180 किससे, सबसे पहले 10 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है मुझे 12, 15 और 18, ठीक है। अभी किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ ये याद रखना है हमेशा एचसीएफ निकालते समय या किसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते समय कि ये तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। एलसीएम में अगर 2 हो रहे होंगे तब भी चल जाएगा, एचसीएफ लिए तीनों जितने नंबर हैं वो सारे डिवाइड होने चाहिए। तो 3 4 जा, 3 5 जा और 3 6 जा। अब देखो यहाँ पर ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा है, तो क्या एचसीएफ होगा इसका? नहीं निकल सकता। तो एचसीएफ क्या होगा 3 × 10, यानी कि क्या 30 विड बी द एचसीएफ एंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या कहते हैं 2 से और डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 4 जा, 2 3 जा, फिर 2 5 और 3, तब इसका एलसीएम निकल जाता। एलसीएम में क्या करना होता है कि जितनी वैल्यूज में से कुछ भी कॉमन निकल रहा होगा, जब तक हमें कोई ऐसी वैल्यूज नहीं मिल जाती जब इन तीनों का, जब वो तीनों केवल एक से डिवाइड हो रही हो, तब तक हम क्या करते हैं उसको निकालते हुए चले जाते हैं, डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। यही तरीका है, सबसे आसान, सबसे सूक्ष्म, एकदम निराला, है ना। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बाकी आपको एलसीएम इससे भी कोई कुछ क्वेश्चंस अगर ना आए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसके आंसर्स बताएंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।